उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब संपन्न हो गया है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन वो आस्था की डुबकी लगाना श्रद्धालुओं को भारी पड़ सकता है। हाय दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम महाकुंभ की। महाकुंभ का समापन हो चुका है। आप सब लोगों ने देखा किस तरह से महाकुंभ का पर्व मनाया गया। महाकुंभ के अंदर संगम स्नान किया गया और संगम स्नान जो हुआ प्रयागराज के अंदर महाकुंभ का बढ़ा चढ़ाकर बहुत हाईलाइट किया। उसके ऊपर बहुत हजारों करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए गए, व्यवस्थाएं भी की गई, लेकिन बीच बीच में व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती रही और बीच बीच में बहुत सारे हादसे भी होते रहे। कुछ हादसे भगदड़ की वजह से हुए, कुछ हादसे दिल्ली के अंदर जो यात्री जा रहे थे महाकुंभ के अंदर ट्रेन में वहाँ हुए। इस तरह से बहुत सारी नई नई बातें सामने आती रही जब तक महाकुंभ चलता रहा। लेकिन अब महाकुंभ का समापन हो चुका है और महाकुंभ के समापन के साथ ही वहाँ पर जितने भी टेंट, जितने भी डेरे, जितने भी वहाँ पर व्यवस्थाएं थी, सब हटा दी गई है। और जितने भी श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाई थी, अब आंकड़े तो ऐसे बताए गए हैं कि 55 करोड़ 60 करोड़ के आसपास लोगों ने महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाई। अब ये सरकार एग्जैक्ट आंकड़े भी बता देती है, जबकि और किसी चीज़ पर पूछा जाए तो इनके पास कोई आंकड़े ही नहीं होते हैं। दूसरी बातों में तो आंकड़े बताने में फेल हो जाती है। अब साहब जितने भी लोग वहाँ से निकले थे संगम से स्नान करके डुबकी लगाकर, अब उनके सामने बहुत सारी समस्याएं पेश आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी समस्याएं पेश आ गई। समस्याएं वो पेश आ रही है, महाकुंभ के स्टार्ट होने से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने, आपको पता है केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है और यूपी के अंदर योगी जी की सरकार है और दोनों ही बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। केंद्र की मोदी सरकार ने अलर्ट किया था कि संगम का स्नान, संगम का पानी यानी गंगा का पानी पीने लायक नहीं है। केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर गंगा का पानी ना तो पीने लायक बताया गया था और ना ही नहाने लायक यानी कि स्नान के लायक बताया गया था। फिर भी योगी सरकार उस बात को खारिज करती रही और ये बोलती रही कि वहाँ का पानी, गंगा का पानी पीने लायक भी है और नहाने स्नान करने लायक भी है। अब जबकि संगम स्नान समाप्त हो गया है, उसके बाद में लोगों के अंदर बहुत तरह की त्वचा रोग समस्याएं सामने आ रही है और इसका खुलासा किया है रांची के डॉक्टरों ने। रांची के डॉक्टरों ने बताया है कि जो गंगा का स्नान था उसके अंदर मल मिला हुआ था। उसी मल की वजह से गंगा का पानी बहुत दूषित यानी कि ना तो नहाने लायक था ना पीने लायक था। लेकिन जब लोग यहाँ से गए वापस संगम स्नान करके, तो अब लोगों के सामने समस्या आ रही है त्वचा संबंधित रोगों की। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरी बताई हुई जानकारी नहीं है। आप ये क्लिप देखो, आपको खुद पता लग जाएगा कि किस तरह से डॉक्टरों ने रिसर्च की है और रिसर्च के बाद में ये आंकड़े सामने रखे हैं। और जब डॉक्टरों के पास में मरीज जा रहे हैं, तो जितने भी लोग संगम से जो आए थे, अब वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनको त्वचा संबंधी रोग सामने आ रहे हैं। कुंभ में गंगा का पानी इतना ज्यादा गंदा है कि पीने तो क्या, नहाने के लायक भी नहीं है। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ केंद्र की मोदी सरकार की इस रिपोर्ट को लगातार खारिज करते रहे, कहते रहे कि ये गंगा का पानी पीने लायक है, कोई भी इसको पी सकता है। मगर कुंभ की वीडियो योगी के दावों की हकीकत को बयान कर रही थी। लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा, हैरान करने वाला खुलासा डॉक्टरों की तरफ से कुंभ को लेकर किया गया है कि जिन लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है उन लोगों में अब स्किन से संबंधित बीमारियां पाई गई हैं और कुंभ में नहाकर वापस आए लोगों में यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रांची के स्किन एक्सपर्ट्स और कुंभ के श्रद्धालुओं में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इजाफा देखने को मिला है, ऐसा दावा डॉक्टर्स कर रहे हैं। आपने अभी जो वीडियो देखी, वीडियो के अंदर आपको पूरा समझ में आया होगा। फीकल पॉलीफॉर्म की मात्रा पानी के अंदर ज़्यादा बताई गई थी, जिस वजह से पानी पीने और नहाने लायक नहीं था। लेकिन फिर भी योगी सरकार इस बात को खारिज करती रही और सफाई देती रही कि नहीं, पानी साफ है और पीने लायक है और नहाने लायक है। जब ये रिपोर्ट आई थी तो इस रिपोर्ट को खारिज कर दी गई थी योगी की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से। लेकिन अब जब खुद लोगों को त्वचा संबंधित रोग हो रहे हैं, तो अब क्या जवाब देगी योगी सरकार? अब क्या जवाब बनेगा योगी सरकार के पास में? कोई जवाब नहीं बनेगा। जब आगाह किया जा रहा था कि पानी सही नहीं है, तब तो सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब खुद मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं, तो अब योगी सरकार इस पर क्या करेगी? तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।